नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक बार फिर से हम हरियाणा में हैं और ये हरियाणा के सोनीपत जिले की राय विधानसभा है। आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत में एक बड़ी जनसभा हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के सोनीपत आने के बाद में बीजेपी का माहौल एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या धरातल पर ये सब चीजें हैं? क्या कांग्रेस के साथ बीजेपी फाइट में है या फिर जो गठबंधन के घटक दल हैं वो फाइट में नहीं भी है तो वोट काटने का काम कर रहे हैं? सच्चाई क्या है और इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए और कैसा माहौल रहने वाला है ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और देखिए, यहाँ पर हुक्का चल रहा है और जिस तरीके से या तो हुक्का पीते हुए या फिर ताश खेलते हुए अक्सर लोग हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, हुक्का पी रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इनसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या हरियाणा का माहौल जिस तरीके से 20 से 15 दिन पहले, 15 से 20 या कहें तो लगभग एक महीना पहले दिखाई दे रहा था, कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही थी, क्या फिर से बीजेपी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस एक तरफा हरियाणा को फतह करने वाली है? क्या होगा? अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन्हीं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार क्या बीजेपी तीसरी बार या फिर बदलाव। आपका नाम क्या है ताऊ जी? हमारा नाम है रघुवीर सिंह। आप बताइए, क्या कहेंगे, क्या रहने वाला है माहौल इस बार, क्या लग रहा? जो जनता है जी, उनको चाहिए रोजगार जी, और वो रोजगार से बहुत दुखी है गरीब आदमी, और गरीब आदमी है गांव में सभी, जी, अमीर कोई नहीं। पहले नौकरी कांग्रेस के राज में तकरीबन हर 5वें घर एक आदमी नौकरी मिलती थी। अभी जो है मेरे ख्याल में तो 10 घरों में भी नौकरी एक आदमी को नहीं मिली, इसलिए नाराज है बीजेपी से। क्या ये जो मोदी जी की जो रैली हुई, रैली होने के बाद में कुछ लग रहा है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि माहौल बना दिया मोदी जी ने, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। ये तो मन बना लिया है गांव वालों ने कि कांग्रेस को ईब की बार मौका देना है। हाँ। और ये मिलेगा कांग्रेस को। ये देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा हैं, बड़ा दलित चेहरा है कांग्रेस के भीतर, और हुड्डा परिवार जो है वो नहीं चाहता है कि कुमारी शैलजा का कद बढ़े, इसीलिए कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी इस बात का फायदा उठाना चाहती है। या क्या आपको इन बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही है? इनसे कोई होने वाला नहीं है जी। ये कहने से कुछ नहीं होता। जब ये कांग्रेस अपने आप ही जो भी जिस भी रैंक पे हैं वह अपने आप खुश हो जाएंगे, ये कर देंगे, ऐसा माहौल है। मतलब ये बीजेपी माहौल बना रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। ये बदलाव जरूरी है। ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने बलबूते इस बार सत्ता में आ जाएगी या फिर ये जो चाबी वाले जो गठबंधन है इनकी जरूरत पड़ेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? चौटाला जी कह रहे हैं चाबी मेरे पास ही है। कहने से कुछ नहीं होता, जिसकी लहर है तो वही जीतेगा। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले, बहुमत की सरकार कांग्रेस बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। बस आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? राजवीर जी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है? ये हमने कांग्रेस की सरकार चाहिए, कांग्रेस की वोट डालेंगे और कांग्रेस तो हम संतुष्ट है, बीजेपी तो नहीं है। क्यों? 3 काले कानून कृषि पर लाए थे, वो भी हमारा दुख से। फिर मास्टर पीटे, कोई वर्ग ऐसा छुट्टा नहीं पीटा। फिर ये महिला पहलवान की दिल्ली के ऐसे घसीट पीटी। फिर लखीमपुर खीरी में वो बदमाश बैठा अजय मिश्रा ट्रेनी, कितने आदमी मारे थे। अरे यह बदमाशाही पार्टी हमारी समझ में नहीं है, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं या फिर जो बीजेपी का शासन देखा 10 साल का उससे परेशान होकर के, क्या पहले मतलब बीजेपी को भी वोट दी आपने या शुरुआत से ही कांग्रेसी हैं? बीजेपी को वोट दी, श्री किशन सिंह सागवान की हमने 2 वोट डाल ली। और इसके बाद में जो ये आपने लखीमपुर खीरी का कांड देखा होगा, अजय मिश्रा ट्रेनी ने कराया था। फिर आपने जो कांड आपने ब्रजभूषण का भी देखा होगा।
और तो इस हम बिल्कुल परेशान होकर, और फिर किसान भी 13 महीने बॉर्डर पे गिर के पीटे थे। हम बिल्कुल परेशान हैं, हम गिरेंगे कांग्रेस की वोट, और कांग्रेस सत्ता हमारी है, और कांग्रेस की आ जानी चाहिए 100 की 100, 90 की 90 सीट सत्ता में आ रही है। ये देखिए, उसके बावजूद भी तो लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें रहीं दोनों ही पार्टियों की। यही सबसे बड़ा सवाल है। लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जो, और ये गठबंधन के जो ये इनेलो, बसपा, असपा, जेजेपी, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये वोट कांग्रेस की काट रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस को सरकार अगर बनानी पड़ेगी तो इनका सहारा लेना पड़ेगा, या बीजेपी को बनानी पड़ेगी तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, एक तरफा सरकार कांग्रेस की बन रही है, एक तरफा आ रही है, एक तरफा। देखिए, युवा साथी भी हैं। अक्सर मैं युवाओं से बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को, इसीलिए क्योंकि वो सच्चाई जो ज़मीन पर चल रही है। देखिए, बुजुर्ग जो आदमी हैं वो भी एकदम हकीकत वाली बात कहते हैं, लेकिन युवाओं का देखिए दौर है, और ये दौर बदलता रहता है, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। आपका नाम क्या भैया? सोनू नाम है। तो सोनू जी, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार तो देखो जी, कांग्रेस पूरे मुझ से है, और हम तो चाहते हैं ये सीएम हुड्डा है हमारा, और यहाँ हरियाणा में आके कुछ बदलाव करें क्योंकि बीजेपी से इतने परेशान हो चुके हैं कि इतनी महामारी हो गई कि गरीब को तो खाना भी दुभर हो गया है। काम धंधा कुछ है नहीं, कंपनी वगैरह में कहीं जाते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है। 8 से 10 हज़ार रुपये देते हैं, पीटते हैं 12 घंटे तक, और उससे कुछ घर चलने वाला है नहीं हमारा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सीएम हुड्डा जी आए और हरियाणा का बदलाव करें और अच्छे से विकास हो सके। ये पिछले गांव में मैं गया था लोगों से बात करने के लिए, तो वो लोग ये कह रहे थे कि जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो केवल रोहतक का विकास किया, यहाँ तो कुछ उन्होंने किया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, ये तो बोलते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ, लेकिन हमारे लिए जो हमारा परफेक्ट हुड्डा ही है, यही हमारा सुधार कर सकता है, यही यहाँ की रणनीति बदल सकता है जो भी है। और ये 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसके साथ भेदभाव करता है या अलग से, नहीं, सभी को एक साथ लेके चलते हैं। एक चर्चा ये भी है कि ये जो हरियाणा का चुनाव है, ये बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट कर दिया है। जो जाट बिरादरी है वो चली गई कांग्रेस के साथ में, और ये जो दूसरी जो बिरादरी हैं उन पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसा भी है क्या? ये बीजेपी का मानना है, लेकिन हुड्डा जी का नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने पहले भी कभी ऐसा नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी का क्या है कि वो जब तक इन जातिवाद का या इनमें कोई भेदभाव नहीं करेगी तब तक उनको पता है कि हमारी सीट नहीं निकलेंगी। और ये तो आपने अभी पिछली बार देख ही लिया एमपी के इलेक्शन में, तो कितना बदलाव हुआ है। पहले से देख के अभी बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुका है, और समझदार हो गए हैं सभी नौजवान युवा साथी भी, अपने आप को समझने लगे हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन क्या है। तो ऐसे बीजेपी के बातों में आने से अब सबको पता चल गया क्या है क्या नहीं है। लोग समझदार हो गए हैं, ऐसा इनका कहना है। अब जो है बीजेपी की बातों में आने वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, उनकी भी सुनेंगे। आप तो सुना दीजिए अपनी। आपका नाम क्या है? मैंने सुना दी, मेरे चाचा वाले विचार हैं, जो मेरे चाचा ने कहा वो विचार मेरे हैं, जो उन्होंने बताया वो ठीक से, वही ठीक है। हाँ, इन तक कर बात। ये दो बैठे हैं। चलिए आइए, इधर थोड़ा सा कुर्सी इधर सरका लीजिए, ताऊ जी से कर लेते हैं बात। ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? लेखराम। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? इस विधानसभा का माहौल कैसा है? हरियाणा में माहौल क्या रहने वाला है इस बार, क्या लग रहा है? हम तो ये कहें जो हमने आज्ञा का तो बेरा, हमने अपनी सीट का बेरा है। हमारी सीट पर हमारे जय भगवान ने टिकट मिल गया है, और हम इसको पूर्ण बहुमत से जिता कर भेजेंगे। आगे उनका हमने नहीं बेरा, दूसरे हल्के में ना हम कभी जाते ना हम दे उड़ा, वो हमने तो अपने हल्के का बेरा हमारे में कांग्रेस सरकार। ये जो आपके जो प्रत्याशी हैं जय भगवान, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी छवि इतनी बढ़िया है जिस वजह से इनके साथ में लोग जुड़ रहे हैं। वो कांग्रेस बीजेपी मायने नहीं रखता, लेकिन उम्मीदवार इतने बढ़िया हैं, जिस क्या वाकई में ही उम्मीदवारी के ऊपर वोट दी जा रही है, या फिर जो कांग्रेस की लहर चल रही है उसकी वजह से? कांग्रेस की लहर की वजह भी मानो, और दूसरा हमारे समाज सेवक जो है, इसने पूरे हल्के में अपने घर से पैसा लगा कर समाज सेवा कर रहा है। ये बसें चला रखी हैं लड़कियों के लिए, बुओं के लिए, फिर पानी के वाटर कूलर लगवा रखे हैं 24 है पूरे गांव में।
और ये इन्होंने मतलब चक्कियाँ छोड़ रखी आटा पीसने के लिए। हर गांव में चौथे पाँचवें दिन चक्की जाती है इनकी, 8-10 चक्की लगा रखी हैं। धान काटने की मशीन लगा रखी है। इसलिए जी हम तो अपने जय भगवान को ही बनाना चाहते हैं। ये जो बीजेपी वाली जो है गहलोत जी, इनका कैसा लग रहा माहौल नहीं है? देखो जी, हम तो अपने क्या कहोगे, हम दूसरे का कैसे कहेंगे? आप तो समझदार हो इस बात में। हम दूसरे की बुराई कैसे करेंगे जब हमने अपने की बुराई कैसे कर सकते हैं? आप ये बताओ। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए, ये जो गठबंधन वाले हैं, जेजेपी, एएसपी, ये जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी, इनेलो, इनका क्या है माहौल? ये कहना तो जी आड़ा कुछ नहीं है इनका। ये किसी के 700 रह पाओगे, किसी की 500 पाओगे, किसी की 1000, और फालतू नहीं है इनकी। ये कहना मन है दो ही सरकारों का, या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी, ऐसा है। दो हैं की रह पड़ेंगी। और ये बाकी कोई 500 पे कोई 700 पे इनके जान पहचान के आदमी है, वो रह गिरेंगे इनकी, और उस आदमी नहीं गिरेगा इनके रह। आपके हिसाब से कितनी सीटें हरियाणा में आ जाएंगी इस बार कांग्रेस की? पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर आ रही है? चाहते हम बिनो है पूर्ण बहुमत सरकार हमारे जगवा न जंगा मिल कुछ मारा करवा होगा। हम तो चाहो हैं कि 50-60 हों। मुख्यमंत्री बनते हुए किसको देख रहे हैं? ये मुख्यमंत्री तो जी हाईकमान बना होगा, किसने बना होगा हमारे हाथ में नहीं होता है। हाईकमान ने तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में दिया हुआ है। ये जो राज्य में जिनका वर्चस्व है, और देखिए अभी तक राहुल गांधी प्रचार करने के लिए वो सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम मुकेश है भाई जी। मुकेश नाम भाई। आपके कैसे विचार हैं? क्या आपको लगता है इस बार माहौल क्या नजर आ रहा है? हमारे विचार ये है भाई, सरकार कांग्रेस की आ जाओ। पर ये जो आगे जब गैस के पहला 10 साल में दिक्कत होया करती, लाइन में लाग के और उल्टे आ जाते लोग, ब्लैक तो 1200 में सिलेंडर लिए थे, उनने ये रोकियो। वोट कांग्रेस की देंगे। अब यो भ्रष्टाचार यो रोकना पड़ेगा। सिलेंडर 1400 रुपये मिल जा रहा था, हाँ 4-4 दिन लाइन में खड़े होकर उल्टे बजा दिया थे, नहीं है। हम तो इस नीति पे हैं। हुड्डा साहब थे, ये जरूर रिक्वेस्ट करियो कि यो धंधा काला गोरख धंधा फिर नहीं चलाओ। तो आपके हिसाब से ये जो 10 साल का शासन रहा पहले कांग्रेस का, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ करता था? पार्टियां की नीति थोड़ी अलग अलग है। इनके राज्य में सिलेंडर घर घर आते हैं, किसी ने कोई तकलीफ नहीं सिलेंडर में। और तो ये अपनी नीति थोड़ी ही वे सुधारो भाई, पब्लिक ने दुखी ना करो। 4 दिन जावे और फिर उल्टा आवे, फिर 1400 में लेवे, उसमें बहुत फर्क है। और तो इसमें है ना बदलाव इबगन होना चाहिए। कांग्रेस आ जाओ, इन तक पब्लिक छकली एक बार उनका राज फिर देख लो। 10 साल पहले भी उनका देखा था, 10 साल में उन तक छक्का पब्लिक फिर उल्टी नहीं पा गई थी। 10 साल यानी कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 10 साल शासन रहा बीजेपी सरकार का। तो तुलना अगर करें आपके हिसाब से, देखिए आपने कांग्रेस का शासन भी देखा और देख लिया बीजेपी का भी, किस तरीके का डिफरेंस नजर आता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। डिफरेंस इसमें यो है, इसमें आदमी ने ज़्यादा दुखी नहीं होना पड़ता बीजेपी के राज में। उसके राज में हर चीज़ में आदमी दुखी हो जाता लेने में, यो डिफरेंस है। पर इन ये सुधारेंगे तो ठीक, ना तो 5 साल में फिर पलटा लग जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो ये परिवर्तन किया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया, ये करने के लिए, अरे सुनिए चाचा, जब आपकी बारी आई जब तो आप बोले नहीं, जब आपकी बारी आई तो आप बोले नहीं। सुनिए, रुकिए भाई साहब, रुकिए। ये बताइए, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अगर बीजेपी को परिवर्तन ही करना था तो कम से कम ये सैनी जी को 1-1.5 साल का मौका देना था। आपके हिसाब से क्या ये भूल जो पार्टी आलाकमान के द्वारा की गई है, क्या या तो फिर खट्टर जी को ही रहने देते, या फिर जब सैनी जी को मौका देना ही था तो थोड़ा मौका देते? क्या आपको लगता है उससे भी नुकसान हो रहा है क्या? हमें यह लगता है खट्टर से पब्लिक नाराज ज्यादा होगी थी। हाँ, वो पार्टी का इनका मसला है, इनने किस वेश पर हटाया वो,
किस बेस पे उस पार्टी यह बात जाना पार्टी। हाँ इन्हें सैनी बैठा दिया, सैनी ने 2 महीने मिले 3 महीने मिले। उसने अपने काम जो करे उस तक पब्लिक खुश भी है ना भी है, वो काम पब्लिक का है। जनादेश देगी पब्लिक, जिस बढ़िया जनादेश जिसने जो बढ़िया लगेगा उसने जनादेश दे देगी, वो बन जाएगा। हम नहीं कहते एक कांग्रेस की लहर है, पार्टी में जबरदस्त टक्कर है दोनों पार्टियां की। हाँ इसमें कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, को झूठ बोल कि भाई कांग्रेस की लहर है इतनी, पार्टियां की दोनों भाई टक्कर, वोट 2 ही पार्टियां ही पड़ेंगी। और तक गिनी चुनी है भाई किसी 20 पड़ेगी कि 50 पड़ेगी, ये रहेगा माहौल। बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, गठबंधन के लिए कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना है। एक और युवा साथी यहाँ पर आकर के बैठे हैं, इनके विचार जानते हैं कि भैया ये क्या कुछ कहते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? राहुल अंतिल जी, राहुल अंतिल सर। क्या लग रहा है इस बार माहौल युवाओं का किस तरफ है? एक तरफा जी, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ अपना जय भगवान अंतिल जीतेगा जी भाई, बहुत भाई, कम से कम 15-20 हज़ार लीडों से। तो ये केवल इस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं या फिर पूरे हरियाणा में क्या रहने वाला? हरियाणा में एक तरफा आएगी जी कांग्रेस। कांग्रेस आएगी एक तरफ? हाँ जी। युवा सभी कांग्रेस के साथ? हाँ जी बिल्कुल। बीजेपी कहीं टक्कर में है या फिर सुपर साहब है? ये है जी इधर मतलब राई हल्के की सीट है, इस पे अपना भाई है जी जय भगवान अंतिल, एक तरफा बिल्कुल, कम से कम 20 हज़ार की लीड से जीतेगा जी। और आसपास के जो हल्के हैं वहाँ भी कांग्रेस का लहर है जी, बड़ी अच्छी बढ़िया लहर है। हाँ जी। ये गठबंधन वाले जो हैं ये, इनका ये है जी मतलब वो रुझान नहीं है बिल्कुल। ये बताइए जो दलित वोट बैंक है यहाँ का, वो किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ उसका रुझान है, बीजेपी की तरफ जाने के लिए बात चल रही है, या फिर ये जो देखिए बहुजन समाज पार्टी है या फिर चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, उनकी तरफ भी क्या दलित वोट बैंक जा सकता है क्या? नहीं जी बिल्कुल, कांग्रेस को ही मिलेगा? कांग्रेस को जी, एक तरफा जी बिल्कुल। ये आरक्षण संविधान वाला मुद्दा इस चुनाव में भी काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है जी। कर रहा है? हाँ जी। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की है और ऐसा इनका कहना है कि इस विधानसभा में तो यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जय भगवान, उनकी लीड चल रही है और अच्छे खासे अंतराल से वो ये चुनाव जीत जाएंगे। और हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन किसी किसी का ये भी कहना है कि जो शासन है वो बीजेपी का भी अच्छा रहा, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल लगातार एक ही सरकार लोगों ने देखी, इस वजह से एक ऊब जैसी भी लोगों में हो चुकी है। अब जब वोटिंग होगी तो क्या होगा, और ये जो मोदी जी की सोनीपत में रैली हुई उसका प्रभाव अभी तक तो यहाँ पर तो खासकर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए वो है ही, जो समर्थक जिस पार्टी के हैं वो उसी की बात करेंगे, और यही यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। हम जब कहीं बीजेपी वालों से बात करते हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं वो बीजेपी की बात करते हैं, और जिन्हें कांग्रेस पसंद है वो कांग्रेस की बात करते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कैसा रहता है माहौल, और इस बार क्या होगा। जिस तरीके से अभी तक जो दोनों ही पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व था वो चुनाव से गायब नजर आ रहा था, अब क्योंकि मोदी जी 2 रैली कर चुके हैं और राहुल गांधी कब प्रचार करने के लिए नजर आते हैं उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।